कोई भी बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं है। वक्त रहते पहले इसको रोका जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट से, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स से, ठीक है, हमारे दिन के रूटीन से, खाने पीने के सिस्टम से। बस एक यही चीज है जो हमारा आयुर्वेद से चलता आ रहा है। अगर आप आयुर्वेद को खोल के देखोगे ना, उसमें सारी चीजें जो जड़ी बूटियां हैं, हमारी चीजें, वो बहुत परफेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद का मतलब है कि वो एक आपको रूटीन फॉलो करने को कहता है हमेशा, कि 3 और 4 महीने करो, 5 महीने करो, 6 महीने करो, इसलिए जिससे एक्सरसाइज करते हुए दौरान आपका स्वेट निकलेगा, और भी बहुत सारी चीजें क्योर हो जाती हैं बॉडी से जब आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। कोई भी, मैं ही नहीं कह रहा कि नहीं मैं एक बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, तो आप बॉडी बिल्डिंग करो या फिर आप जिम ही बहुत हाई लेवल पे करो, रनिंग करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स खेलो, बस अपने खाने का ध्यान, ठीक है। इतनी नॉलेज अगर हर इंडियन को हो जाए तो काम हो जाएगा। नहीं, अब जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाँ। क्या आप या जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से कैसे ठीक रह सकते हैं हम? देखो, वो आपको पता है क्या स्थिति है आज देश की, और दिल्ली एनसीआर की तो हालत पता ही है, मेरठ भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम फिट रह सकें ऐसी वायु में भी, ऐसे एयर पोल्यूशन में भी? सबसे बड़ी बात है, जो सुबह की जो एयर है ना, ये तुम्हारी 5:30 से और 7 बजे के 6-6:30 बजे के बीच, हाँ, इस दौरान अगर आप खुली हवा में बाहर निकलो तो फील अपने आप हो जाएगा कि सुबह की एयर में और दोपहर की एयर में कितना फर्क है, ठीक है। आपको ओस पड़ती है, उससे काफी हद तक जो बेकार हुआ वो है, क्या कहते हैं, पोल्यूशन है, वो काफी कट जाता है। सुबह की एयर बहुत फ्रेश मिलती है। प्लस दूसरी चीज, एक सप्लीमेंट आता है NSC का, ठीक है। क्या, कौन सा? NSC, ठीक है। ये लंग्स को हमारे क्लियर करता है। अच्छा, तो फिर नेचुरली ओके, आने वाले टाइम में आप लगा लो 5 साल बाद या 4 साल बाद हर एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग NSC ही लेगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन होने वाला है। भाई क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, लगा लो, क्योंकि आगे 100 साल बाद तो ऑक्सीजन मास्क ही लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये स्थिति रही तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। आने वाले उस टाइम में तो ऑक्सीजन मास्क ही लगाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 5 सालों में बता रहा हूँ NSC डॉक्टर्स रिकमेंड करने लगेंगे। होता क्या है भाई, ये होता क्या है ये भैया, एक तो लंग्स क्लियर करता है, ठीक है, नेचुरली, ओके, जो भी जैसे कोई सिगरेट पीता है, फिर बहुत सारी चीजें, प्लस ये लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है। तो कहीं भी से भी मिल जाता है ये? नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड है, अच्छे ब्रांड है, वहाँ से। तो कोई ब्रांड रिकमेंड करेंगे आप? हेल्दी है, और भी क्विकलैंड करके है, लाइफ एक्सटेंशन है, फिर भी अच्छे नाउ फूड्स है। तो ये लेंगे कैसे, और मतलब कोई डॉक्टर 600 mg से 1000 mg की इसकी डोज होती है पर डे की? हाँ। और कितने दिन लेना होगा अगर लंग्स को क्लियर करना, जैसे अभी आप 3 महीने लो, 1 महीना ऑफ कर दो आप चाहे, फिर दोबारा ले सकते हो। तो मतलब ये रोज लेना पड़ेगा? हाँ, ये रोज ही, मतलब एक तरीके से बॉर्नवीटा जैसे दूध में डाल के पीते हैं ब्रदर। बाहर हम रोज निकल रहे हैं, ठीक है, रोज पोल्यूशन जा रहा है बॉडी में, ओह, तो रोज ही डिटॉक्स करना है। अच्छा, कंपोजिशन सीनियर सिटीजन्स जो है 40 प्लस या 50 प्लस, तो उनके लिए कंपोजिशन अलग होंगे, यंग के लिए कंपोजिशन अलग है? नहीं, इसमें जो डोजेस का हिसाब है ना, वो होता है एडवांस एथलीट्स और जो नॉर्मल जिम करने वाले बंदे हैं, या फिर जो नॉर्मल जो जिम नहीं करते, फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका हिसाब है। जैसे हम एडवांस एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हमको बॉडी में सॉल्ट डालने ही पड़ते हैं, ठीक है, तो उससे भी काफी लिवर पे, लंग्स पे असर पड़ता है। तो हमारी डोजेज होती हैं 1000 mg, 1200 mg, 1600 mg। लेकिन एक नॉर्मल बंदा 600 mg पर डे पे सर्वाइव कर सकता है, और बहुत सही रख सकता है अपने लंग्स और लिवर वगैरह। यार ये तो किसी ने बताया नहीं है ना, कभी हमने सुना नहीं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को कोर में जाओगे ना, बॉडी बिल्डिंग के अंदर तक जाओगे, तो ये सब चीजें बहुत पहले आती है, बहुत चीजें आती हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे नॉर्मल इंसानों में आ रही है, क्योंकि अब जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ भाई, थैंक यू वेरी मच।